हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम देखते हैं मोल की डेफिनेशन क्या है। देखिए, एक मोल की डेफिनेशन एक एटम से रिलेटेड भी हो सकती, मतलब एटम्स से रिलेटेड भी हो सकती है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड भी हो सकती है, आयन से रिलेटेड भी हो सकती है। तो अगर हम सिंपली वन मोल की बात करें, देखिए एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग जो वन मोल के अंदर या वन मोल की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई कहे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो हम यहां पे लिखेंगे कि वन मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। यहीं पे हमें बोला जाए वन मोल ऑफ सोडियम, तो हम क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं वन मोल ऑफ सोडियम में। यहीं पे हमें बोल दिया जाए वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अंदर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वन मोल ऑफ के पॉजिटिव आयंस लिखा जाए, इट मीन्स इसके अंदर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के पॉजिटिव आयंस। तो वन मोल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब एक डेफिनेशन तो इसकी ये बन गई कि ए मोल इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटी which has 6.022 into 10⁻23 particles. These particles may be atoms, molecules और ions और electrons भी हो सकते हैं। लेकिन यही न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ली? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यही न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों ली है जो कि इतनी बड़ी है, इससे कम में क्यों नहीं काम चला? 10⁻23 पावर लेने की क्या नीड थी? तो देखिए, वन मोल को भी डिफाइन करने के लिए हम रेफरेंस लेके चलते हैं कार्बन 12 आइसोटोप को। कार्बन 12 आइसोटोप को हम रेफरेंस लेके चलेंगे, उससे हम निकालते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन मोल। किस तरीके से निकालते हैं देखिए, तो अगर हम वन मोल की डेफिनेशन की बात करें, वन मोल जो क्वांटिटी होगी, इट इज द quantity having same number of particles। मैंने पहले ही बताया ये पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इट इज द क्वांटिटी हैविंग सेम नंबर ऑफ आयंस एज possessed by 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन 12 के जो 12 ग्राम उसका एटॉमिक मास है, उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वही होगा वन मोल। तो देखिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, कार्बन 12 के वन एटम का मास होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एटॉमिक मास जो है कार्बन 12 का वो है 12 ग्राम। देखिए, टोटल मास है ये, वन एटम का मास है इतना, तो नंबर ऑफ एटम्स यहां से क्या बन जाएंगे
12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 10⁻⁻23 ऊपर आएगा। देखिए ये अप्रोक्सीमेट 2 के इक्वल है, तो अगर ये 2 होता तो पूरा 12/2 6 आता, लेकिन ये 2 से थोड़ा सा कम है तो ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा, 23 ग्राम से ग्राम कैंसिल है। ये नंबर ऑफ एटम्स आए हैं कार्बन के 12 ग्राम में, और यही किसकी डेफिनेशन होती है 1 मोल की। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। हमने देखा कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यही क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन 12 को हम यहाँ पे रेफरेंस लेके चलते हैं। कार्बन के 1 एटम का मास ये है, टोटल उसका एटॉमिक मास इतना, तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे 12 ग्राम बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, दैट इज ये आ जाएगा 1 मोल की वैल्यू आ जाएगी। मोल कंसेप्ट में हम नेक्स्ट बात करते हैं मास मोल कन्वर्जन। देखिए, अगर हमारा एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में रहता है तो हम उसको कहते हैं एटॉमिक मास और मोल कन्वर्जन। अगर वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास मोल कन्वर्जन। जैसे हम बात करें कार्बन 12 की, तो 12 ग्राम इसका एटॉमिक मास है ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इट मींस किसके इक्वल है वो 1 मोल के। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास होने वाला है 12 ग्राम, जो उसका एटॉमिक मास है। तो उसके एटॉमिक मास में एटम्स कितने होने वाले हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। यही बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म की। जैसे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूलर O2 की फॉर्म में। इसकी वैल्यू भी 1 मोल की इक्वल होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास और मोल के बीच में, एंड एटॉमिक मास एंड मोल के बीच में। आगे बात करते हैं वॉल्यूम मोल कन्वर्जन के अंदर। किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो डिपेंड करेगा इनके रिलेशन पे। देखिए एनटीपी की बात करें, एनटीपी मींस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर लेना है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन पे 1 मोल ऑफ ए गैस, उसका जो वॉल्यूम होने वाला है वो होता है 22.4 लीटर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, 1 मोल ऑफ N2 गैस एट एनटीपी, तो वो ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। इसी तरीके से हम लिख दें 1 मोल ऑफ O2 गैस एट एनटीपी, वो भी क्या करेगा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, सेम होते हैं। तो ये रिलेशन है वॉल्यूम और मोल का गैसेस के लिए। बाकी सॉलिड स्टेट के लिए जैसे एलिमेंट्स की फॉर्म में अपन ने देखा है, तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल, तो एटॉमिक मास और मोल का रिलेशन कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास और मोल का रिलेशन हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इनकी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल न्यूमेरिकल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल। सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में, फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। वो कह रहा है कि S8 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 0.1 मोल में। तो देखिए मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ सल्फर, उसके अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो 0.1 मोल में कितने होंगे,
0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, ये बन जाएगा पावर नीचे 10 आएगी, ऊपर जाके माइनस, ये बन जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स। इतने आया मॉलिक्यूल्स। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब वो कह रहा है एटम्स में बताओ। देखिए एक मॉलिक्यूल में एटम कितने, एटॉमिसिटी कितनी, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है 0.1 मोल में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 उसके अंदर है 8 एटम्स, तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 उनमें होंगे 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। बहुत आसान है। अगर आपको मोल कंसेप्ट की वो 3 चीजें, सबसे पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा नंबर एटॉमिक मास और मोल में रिलेशन, तीसरा मॉलिक्यूलर मास और मोल में रिलेशन, और चौथा गैसीय स्टेट के लिए वॉल्यूम और मोल्स के अंदर रिलेशन। उसके बाद ये न्यूमेरिकल बहुत इजी बन जाएंगे आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास इसका गिवन है। अब 1 मोल का जो मास होता है वो एटॉमिक मास के इक्वल है। इसके अंदर जो एटम्स होने हैं वो है, वो कह दो नंबर ऑफ एटम्स होने, एटम्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है Ag। पूछा उसने, देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है ये। अब हम उल्टा लेके चलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ Ag, उनका मास तो है 108 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ, सॉरी ये एटम्स है, तो 1 एटम का मास, 1 एटम ऑफ Ag उसका मास होगा 108 बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प से, पावर हो जाएगा 10⁻⁻23 ग्राम। मेथड मैंने आपको समझा दिया, अब इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेना। थर्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। वाटर की एक ड्रॉपलेट जिसका मास है 0.05 ग्राम, उसमें बताओ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है H2O, एटॉमिसिटी इसकी 3 है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 इसमें ऑक्सीजन के एटम है। अब देखिए अगर H2O के एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो होगा 18 ग्राम। अगर हम उसको ग्राम के अंदर लेके चल रहे हैं तो वो हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में 6.022 बाय 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और 0.05 ग्राम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना आगे, ये होगा आपका आंसर। इस तरीके से बहुत इजी है। अगर आपको वही 4-5 बातें मोल कंसेप्ट के बारे में अगर ध्यान है तो बस, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं आपके लिए। फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर इस पे ना NTP पे 1 एटमॉस्फेयर, तो इस पे 1 बार लेते हैं, बाकी टेम्परेचर सेम ही लेके चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, अब देखिए अगर हम, ये गैस वाला है वॉल्यूम वाला, तो 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल, मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 लीटर में कितने आ जाएंगे 6.022 बाय 22.4
into 10 raised to power 23 molecules। बहुत इजी है ये न्यूमेरिकल भी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन बाकी 4 क्वेश्चन से कुछ हटके है। देखिए इसमें उसने पूछा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, कि सोडियम एटम भी बताओ, कार्बन भी बताओ, ऑक्सीजन भी बताओ कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना है 5.3 ग्राम में कितने Na2CO3 के मॉलिक्यूल हैं, फिर उस मॉलिक्यूल में एटम पता करेंगे। तो सबसे पहले इनके मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का 23 है तो ये 46 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हो गया 48, ये हो जाएगा 60 और ये 106 ग्राम आया है। 106 ग्राम आया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 106 ग्राम ऑफ Na2CO3, उसके अंदर जो होंगे वो होंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में आ जाएगा 6.022 बाय 106 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और 5.3 ग्राम में 6.022 बाय 106 इंटू 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर 23। पॉइंट हटाएंगे या 10, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3.011, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस की तो बचेगा 22। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में इतने मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम कार्बोनेट के। अब एक मॉलिक्यूल में देखिए, अभी तक तो हाफ क्वेश्चन ही हुआ है, एक मॉलिक्यूल में सोडियम के कितने एटम हैं, हालांकि आयनिक फॉर्म में होते हैं। एटम कितने हैं 2, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 3। तो इतने मॉलिक्यूल्स में आप चेक कर लेते हैं। तो ये आएगा 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 है सोडियम एटम्स। कितने होंगे देखिए, एक मॉलिक्यूल में है 2 तो इतने में हो जाएंगे 2 इंटू 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 22, ये बनेगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स ऑफ सोडियम। वही हमें चेक करना हो कार्बन, तो देखिए एक मॉलिक्यूल में एक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के ये है, तो इसका आंसर कार्बन के लिए आ जाएगा 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 3 है तो इतने मॉलिक्यूल्स में 3 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 9.033 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कुछ हटके था। ये था आपका मोल कंसेप्ट। लगभग सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आपको मोल के बारे में। आप जो मैंने पीडीएफ आपको सेंड कर रखी है मॉडर्न एबीसी बुक की, उसके सारे क्वेश्चन करिए। जो भी आपके डाउट है आप डायरेक्टली मुझे सेंड करिए, मैं उनके सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।